दोस्तों, अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो सिल्वर का इंडिया के अंदर का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हो सिल्वर ने अगस्त 2020 में क्लोजिंग बेसिस पर हाई बनाया था 74,160 रुपये का। दोस्तों, सिल्वर की ये हफ्ते क्लोजिंग आ चुकी है और सिल्वर ये हफ्ते क्लोज हुआ है 74,570 रुपये पे। यानी कि दोस्तों, अगस्त 2020 के हाई को सिल्वर ने ऊपरी तरफ तोड़ा है और इंडिया के अंदर सिल्वर में क्लोजिंग बेसिस पर वीकली चार्ट के ऊपर एक नया लाइफ टाइम हाई बन चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिल्वर के वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर हम वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो भी हमें पता चलता है कि सिल्वर ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उसके प्रीवियस हाई को तोड़ा है। लेकिन दोस्तों, मंथली चार्ट के ऊपर हमें अप्रैल 2023 का क्लोज होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि अभी भी अप्रैल 2023 में ये क्लोजिंग आती है कि नहीं, ये तो हमें ये महीना ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, वीकली चार्ट के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है और हमें लगता है अप्रैल 2023 की जब क्लोजिंग आएगी तो हमें मंथली चार्ट के ऊपर भी एक बड़ा ब्रेकआउट ज़रूर दिखेगा। अगर हम लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल मंथली चार्ट के ऊपर करते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सिल्वर में ब्रेकआउट आ रहा है। जैसे कि हमने वीडियो के अंदर क्लियरली बताया है कि हमें मंथली चार्ट के ऊपर अप्रैल 2023 की क्लोजिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मंथली चार्ट से वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सिल्वर को जो एरिया के पास 5 बार रेजिस्टेंस मिल चुका है वो एरिया के ऊपर ये हफ्ते सिल्वर ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। यानी कि दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर भी सिल्वर में वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इंडिया के अंदर दिख रहा है। हम आपको हमारे पिछले वीडियो से लगातार बताते आ रहे हैं कि सिल्वर के लिए 73,000 से 74,000 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, क्योंकि सिल्वर ने यहाँ पर अब तक 5 बार रेजिस्टेंस लिया है। पॉसिबल है कि सिल्वर ये एरिया के पास रेजिस्टेंस लेके ये एरिया के नीचे ही कंसोलिडेट करे और उसके बाद सिल्वर ये रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के फिर नई तेजी की शुरुआत हो। या फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि सिल्वर 73,000 से 74,000 के एरिया को ऊपरी तरफ तोड़े और सिल्वर के अंदर तेजी 78,000 तक बढ़ सकती है और उसके बाद सिल्वर नीचे आके कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, सिल्वर ने 73,000 से 74,000 के एरिया को ऊपरी तरफ तोड़ा है और सिल्वर ने यह हफ्ते उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो पॉसिबिलिटीज अभी दूसरे सिनारियो की ज़्यादा है। मतलब दोस्तों, सिल्वर 78,000 तक ऊपर जा सकता है और उसके बाद सिल्वर के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। सिल्वर के अंदर ये कंसोलिडेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 4 हफ्तों में सिल्वर में एक सीधी लाइन में तेजी बनी है जो ज़्यादातर समय सस्टेन नहीं करती। उसी तरह से आप देख सकते हो सिल्वर आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर ओवरब्रॉट हो चुका है। यानी कि ये क्लियर सिग्नल आ रहे हैं कि सिल्वर अभी कंसोलिडेट होना चाहिए। दोस्तों, पॉसिबल है सिल्वर 78,000 तक ऊपर जाए और वो समय पे आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस बने। तो दोस्तों, हमारा नज़रिया अभी एकदम क्लियर है कि सिल्वर 78,000 तक भी ऊपर जा सकता है और उसके बाद सिल्वर के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। सिल्वर के लिए अब आने वाले महीनों में 67,500 से 70,000 का एरिया, यानी कि ये 2,500 पॉइंट का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। हमें लगता है सिल्वर 78,000 तक अगर ऊपर जाता है तो सिल्वर के अंदर वहाँ से एक अच्छी गिरावट आ सकती है और सिल्वर फिर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कुछ हफ्ते कर सकता है और उसके बाद 78,000 को ऊपरी तरफ तोड़ के सिल्वर के अंदर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी को सिल्वर के अंदर नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो हमें लगता है आपको इन लेवल्स के ऊपर 20% आपके कैपिटल में से इन्वेस्ट करना चाहिए। सिल्वर का भी लेवल चल रहा है 74,570 रुपये का। ये लेवल के ऊपर आप जितना कैपिटल लगाना चाहते हो उसमें से 20% कैपिटल लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, याद रहे आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड होना चाहिए कम से कम 9 से 12 महीने का और आपको ये पता होना चाहिए कि सिल्वर
74,570 के बहुत नीचे भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा नज़रिया है गिरावट पे खरीदारी करने का। तो सिल्वर अगर 74,570 रुपये के नीचे भी जाता है तो वहाँ पर हम अगली नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर हम सिर्फ 20% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिल्वर यहाँ से 78,000 तक ऊपर जा सकता है और वहाँ से सिल्वर के अंदर एक अच्छी गिरावट आ सकती है। तो ये 20% की इन्वेस्टमेंट के बाद हम जब ये गिरावट आएगी तो नया इन्वेस्टमेंट सिल्वर के अंदर ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे टारगेट सिल्वर के अंदर बहुत ही बड़े हैं, इसीलिए आपको टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का 9 से 12 महीने का रखना चाहिए। दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो सिल्वर का मंथली चार्ट है। 2011 के अंदर सिल्वर ने हाई बनाया था 73,600 का। आप देख सकते हो पिछले 2.5 साल से सिल्वर इसे ऊपरी तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अप्रैल 2023 में सिल्वर अभी इसके ऊपर निकल रहा है और अप्रैल 2000 की क्लोजिंग अगर 73,600 के ऊपर आती है जो 2011 का हाई है तो सिल्वर के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा जो सिल्वर को बहुत ही ऊपर लेके जा सकता है। 2011 से 2022 तक यानी कि 13 साल सिल्वर ने एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट किया है। ये 13 साल का कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन का ऊपरी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 73,600 का और नीचे की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 33,600 का, यानी कि दोस्तों ये 40,000 रुपये की रेंज है। तो सिल्वर अगर मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आने वाले महीनों में सिल्वर के अंदर 1,13,600 तक तेजी बढ़ सकती है। ये तो हो गया सिल्वर का बड़ा टारगेट जो हमें लगता है सिल्वर 1.5 से 2 साल में हासिल कर सकता है। सिल्वर पिछले 2.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन से सिल्वर में ब्रेकआउट आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट की वजह से सिल्वर का टारगेट आ रहा है 95,700 रुपये का, जो हमें लगता है सिल्वर अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। ये जो दो बड़े टारगेट्स हमने आपको सिल्वर के अंदर दिए हैं उसके लिए आपको स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉप लॉसेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करोगे तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिसिप्लिन से स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए। हमारा ये इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉप लॉस है 67,000 से 70,000 का एरिया। सिल्वर अगर मंथली चार्ट के ऊपर ये एरिया के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमने बताए हुए दोनों टारगेट्स फेल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें लगता है ये जो ब्रेकआउट सिल्वर के अंदर आ रहा है इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए और इसका बड़ा कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और डॉलर इंडेक्स अभी ब्रेकडाउन लेवल के पास ही काम कर रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो आने वाले महीनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट 87.80 डॉलर तक आ सकती है। यानी कि दोस्तों अगर डॉलर इंडेक्स 87.80 डॉलर तक नीचे जाता है तो सिल्वर के अंदर यहाँ से एक बड़ी तेज़ी डेफिनेटली बन सकती है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि सिल्वर ने 73,000 से 74,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमारा दूसरा सिनारियो यानी कि सिल्वर 78,000 तक ऊपर जाके फिर कंसोलिडेट करेगा वो एक्टिवेट हो चुका है। हमने आपको वीडियो के अंदर क्लियरली बताया है 67,500 से 70,000 का एरिया सिल्वर के लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है। सिल्वर जब तक ये सपोर्ट एरिया के ऊपर है हमें लगता है सिल्वर के अंदर तेज़ी 95,700 से 1,13,600 तक बढ़ सकती है। सिल्वर अगर 67,500 से 70,000 का एरिया मंथली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ देता है तो हमारे ये दोनों टारगेट्स फेल हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये रिस्क को ध्यान में रखो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।